जय हिंद साथियों। दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मंत्रीगण से हमारी मुलाकात हुई, दिल्ली सरकार से भी मुलाकात हुई। हमें रोजगार के नाम पे अभी तक आश्वासन दिया जा रहा है, तो रोजगार कब दिया जाएगा उसका कोई निश्चित व्यवस्था नहीं आ रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। जबकि जब एलओपी विजेंद्र गुप्ता जी थे उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि मेरी सरकार आते ही 60 दिन के अंदर अंदर आप सभी को परमानेंट रोजगार का व्यवस्था करेंगे। जैसा कि उन्होंने 5 अक्टूबर को मांग लेके दिल्ली के सरकार जब आम आदमी पार्टी की थी तब वो उन्होंने यहाँ सचिवालय के अंदर आए थे और एलजी साहब के पास गए थे और एलजी साहब ने 1 सप्ताह का टाइम दिया था हम लोगों को का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए। और उससे पहले एलजी साहब ने दिल्ली सरकार को ये लेटर लिखा था कि आप प्रॉपर पॉलिसी बनाइए, इनके लिए प्रॉपर पॉलिसी बन सकता है और इनको पक्का रोजगार मिल सकता है। तो आज एलजी साहब दिल्ली सरकार को पूरा पावर दे दिए हैं, तो दिल्ली सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि इस मुहिम को आप आगे बढ़ाइए और हम सबको रोजगार देने का काम करिए। दिल्ली के 10,000 से अधिक परिवार है, ये 10,000 वॉलंटियर नहीं है, ये 10,000 से अधिक परिवार है। लाखों लोग परेशान हैं आपके एक व्यू के चक्कर में, आपके एक वादे के चक्कर में। आपने जैसा कहा था वैसा अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो हम 8/10/2025 को जंतर मंतर पर अपनी आवाज को लेकर सबके साथ आ रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, सही समय ठीक 12 बजे आप सभी महिला पुरुष जवान को जंतर मंतर कनॉट प्लेस पहुंचना है। जय हिंद। जंतर मंतर पर आना हमारी मजबूरी है और वो मजबूरी इसलिए है क्योंकि जो सरकार ने कहा था हमारी सरकार ला दीजिए। हम किसी ने कहा कि हम 60 दिन में दे देंगे, किसी ने कहा कि हम जीतने के बाद दे देंगे 2025 में आते ही। जीतने के बाद भी जब हमारी तरफ से कोई भी लोग जाते हैं वो सब जगह सब लोगों से मिल लिए, विजेंद्र गुप्ता जी से मिल लिए, सचदेवा से मिल लिए, रेखा मैम से भी मिल लिए जो हमारी दिल्ली के सीएम है, लेकिन वहां से कोई भी ठोस अभी जवाब नहीं आया है। कोई भी जाता है तो उनको बोलता है हाँ कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने से भी ज्यादा ऊपर का समय हो गया है ना। तो जब कोई लग नहीं रहा कि हमारी कोई आवाज सुन रहा है हमारी, तो ये हमारी मजबूरी बन गई है कि जंतर मंतर पर जाकर लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि मीडिया के द्वारा कम से कम सरकार तक ये आवाज पहुंचे कि हम कुछ नया नहीं बोल रहे हैं। जो उनके वादे थे हम बस उनको वही याद दिला रहे हैं। कुछ नया अलग से हम ऐड नहीं बना रहे कि हमें तुम 4 लाख सैलरी करो, 5 लाख करो, नहीं। जो आपने वादा किया था सुनिश्चित रोजगार, पक्के रोजगार का, हम बस वही मांग को लेकर आ रहे हैं। और मीडिया के लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आए, क्योंकि आपके द्वारा ही हमारी आवाज जाएगी। क्योंकि हमने अपनी तरफ से जो प्रयास किया है, सरकार उसमें यही कह रही है कि हम करेंगे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उनसे डायरेक्ट, मीडिया का बड़ा पर्सन जो उनसे डायरेक्ट जाकर सवाल पूछ ले कि भाई आपने जो इनसे वादे किए थे वो अब तक क्यों पूरे नहीं किए हैं। तो मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर कि आप लोग जंतर मंतर पर 8 तारीख को 11 बजे जरूर पहुंचे, क्योंकि ये सिर्फ मेरे 1 या 2 या 10 यहाँ जो लोग बैठे हैं 15-20 इनके परिवार का सवाल नहीं है, ये हजारों परिवारों का सवाल है। हम उनसे कुछ नहीं कहते, जो लोग मजबूर हैं उनको अपनी डेली कमा के खाना है, तो लेकिन हम उनसे 1 दिन का समय मांग रहे हैं कि 8 तारीख को आप अभी से ही अपनी छुट्टी का, जहां पर भी काम कर रहे हैं छोटा मोटा, कुछ घंटे की, 4-5 घंटे की वहां से छुट्टी ले लीजिए और इस प्रदर्शन को इतना जोरदार बनाना है ताकि जो सरकार तक आवाज नहीं पहुंच रही है वो हमारी आवाज पहुंचे और हर मीडिया, हर चैनल पर हमारे इस संघर्ष को दिखाया जाए। जय हिंद।